याकूब अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक इस बात का इल्म नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं। उनकी बात सुनने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि बच्चा बहुत सहीन है और बहुत तवज्जो से सुनने के बाद उन्हें जवाब दिया। इस सूरह में जिसका जिक्र है, अल्लाह तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा, ये सब उन्होंने उनको सुनने के बाद कहा, जबकि उन्होंने अभी तक अपना ख्वाब भी पूरा बयान नहीं किया था। बस इतना ही कहा था कि मैंने 11 सितारे और चांद और सूरज को देखा है, जिसे आप अरेबिक में पूरी बात नहीं पूरा जुमला कहेंगे। ये एक मुकम्मल जुमला है। मैं सितारे देखता हूं, मैं चांद देखता हूं। बहुत अच्छे। अब बारी आती है बाप की। वो क्या करे? बच्चे की बात को गौर से सुने या उससे ये कहे कि अच्छा ठीक है, मैं अपना काम करने जा रहा हूं, मैं बहुत मसरूफ हूं? नहीं, बाप कहे वेरी गुड, मुझे और बताओ। अगर बच्चे का जुमला पूरा हो चुका तो बाप कहे कि मेरा ख्याल में तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। तुमने सितारे देखे तो उसके बाद क्या? दरअसल बाप तरगीब दे और हौसला अफजाई करे कि बच्चा और बात कह सके। हमें अपनी गुफ्तगू के अंदाज में इस अहम नुक्ते को समझना है, मुझे भी और आप सबको भी। बाप होने के नाते हमें अपने बच्चों से बहुत ज्यादा गुफ्तगू करनी चाहिए, और ये सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब हम बहुत अच्छे सामे बन जाते हैं। और इसकी तालीम हमें याकूब अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत से मिलती है। अपने बच्चों को सुनना मर्दों के लिए, खास तौर पर बाप के लिए, अपने बच्चे की बात पर तवज्जो रखना मुश्किल होता है। उनकी तवज्जो एक वक्त में एक ही जगह होती है। अगर मैं ईमेल चेक कर रहा हूं तो मैं किसी और बात को नहीं सुनूंगा, मैं ऐसे ही रस्म पूरी करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ कहो, सुन रहा हूं, ठीक है समझ गया। खवातीन कमजोर होने के बावजूद भी एक वक्त में कई काम कर लेती हैं। वो खाना भी पका लेंगी, साथ साथ बच्चे को सुला भी लेंगी और फोन पर किसी से बात भी कर लेंगी। और अगर उसके 2 और बच्चे आपस में कोई गलत बात कर रहे होंगे तो उनको सुन भी लेगी और हिदायत भी कर देगी। क्या कहा तुमने? सुन रही हूं मैं, सॉरी कहो। मर्द ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? एक बच्चे को एक वक्त में सुने, क्योंकि यह मुमकिन है कि एक वक्त में सब आपसे बात करने आ जाए। तो ऐसा ना हो कि बस उनको गले लगाया, प्यार किया, फिर जाने दिया। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, मैं सबसे बात करूंगा। जानता हूं तुम सब लोग बहुत बेचैन हो बात करने के लिए, लेकिन बारी बारी पहले बड़े भाई को कहने दो। हाँ वलीद बेटा कहो, क्या बात है? इस दौरान दूसरा बच्चा बेचैन हो रहा होगा। मेरी बारी, पहले बड़े भाई को बात मुकम्मल कर लेने दो। और इस तरह बच्चे महसूस करेंगे कि वो बाप की तवज्जो पा रहे हैं, उन्होंने आपका वक्त लिया है। और इस वक्त सिर्फ आप उनकी बात सुनने के लिए बात ना सुने, साथ साथ उनसे गुफ्तगू भी करें, जवाब दें, उनको सपोर्ट करें। ये अमल बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह फिर दूसरे की बात और फिर तीसरे की बात, इसी तरह गुफ्तगू करें। आप यकीन नहीं कर सकते कि आपका बच्चा इस तरह आपके कितने करीब आता जा रहा है, क्योंकि आपने उनके साथ बेहतरीन वक्त गुजारा है। आपने अपनी दिलचस्पी जाहिर की। गो कि ये आपके लिए बहुत ही छोटी, बेवकूफाना और शायद तकलीफ दे बातें हों, लेकिन आपके बच्चे के लिए नहीं। जब कोई बच्चा आर्ट वर्क बनाता है तो उसके नजदीक ये दुनिया का बहुत बड़ा काम होता है। आपको कभी भी उसके इस अमल को कम नहीं समझना चाहिए।